हेलो स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे और ये थ्योरम हमने यूज की थी कि आर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो ये थ्योरम हमने यूज करके सोल्यूशन भी हमने देखा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की थी। तो आज पहले क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है तो आज इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट इम्प्लीकेशन में हम गिवन ले लेते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो ये एग्जैक्ट है एंड वी विल प्रूव दैट दिस पार्शियल डेरिवेटिव एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा। सॉरी, बोथ आर इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए, इफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो इसका मतलब है हम इसे कैसे लिख सकते हैं, किसी एक फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल हम लिख सकते हैं लाइक डी ऑफ यू, वेर यू क्या होता है, यू इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का कोई फंक्शन टोटल डिफरेंशियल लिखा जा सकता है। अब किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल होता क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई। क्योंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन था इसलिए यहीं पे रुक गया। तीन वेरिएबल का होता तो तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी ये लिखा जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, so m dx plus n dy is equals to partial derivative of u with respect to x dx, partial derivative of u with respect to y dy। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग m की वैल्यू हो गई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, n इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। और हमें प्रूव क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x जो है उसका एक बार y के रिस्पेक्ट में और पार्शियल डेरिवेटिव हो जाए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। ठीक है, और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो भी यही इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू लगा दीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, सो दैट इज पार्शियल u x y एंड दीज टू आर इक्वल। सो हमारे पास हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये हर कंडीशन में इक्वल नहीं होता, फंक्शन की एक कंटिन्यूटी की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई। ओके, दिस मस्ट बी x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। बट आपके पास जो फंक्शंस होंगे उनमें अगर कहीं पे भी वो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहे हैं इस टाइप के फंक्शन, उस केस में ये इक्वल होता है इक्वेट। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव n विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक पार्ट प्रूव हो गया। अब इसका कन्वर्स हमने प्रूव करना है और कन्वर्स में हम लेट करके चलेंगे। कन्वर्स पार्ट में हमारे पास गिवन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, partial derivative of n with respect to x, and we have to prove that m dx plus n dy equals to 0. This is exact. तो इसमें लेट कीजिए इंटीग्रल ऑफ m dx is equals to u। देखिए m dx प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉरी, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एम और एन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होते हैं। ओके, तो ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, ठीक है, एम जो डिफरेंशियल यहाँ पे डी एक्स कोफिशिएंट के साथ जो फंक्शन है एक्स एंड वाई का, उसमें एक्स की टर्म्स भी है वाई की टर्म भी है। वाई की टर्म को एज ए कांस्टेंट लेके एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में तभी पॉसिबल है इंटीग्रेशन, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक इंटीग्रल हम यूज कर रहे हैं तो वो एक ही के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसका इंटीग्रल करना है, और क्योंकि y की टर्म्स भी हैं और x का इंटीग्रेट करने के बाद x की टर्म्स भी रहेंगी, तो मान लीजिए इज इक्वल्स टू u। u अगेन कोई फंक्शन है x एंड y का। ठीक है, x एंड y का कोई फंक्शन आएगा। नाउ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं
डिफरेंशिएट partially with respect to x, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इंटीग्रेशन क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल साइन हमारे पास खत्म होके हमारे पास मिलेगा m इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज आवर m। और हमें ये पता है दिस इज अवर गिवन कंडीशन, मींस जो अब m आया है उसका डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो ये बनेगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू x। और ये इक्वल किसके है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x की, दिस कंडीशन गिवन कंडीशन से। सो हमारे पास n हो गया, और इसी पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट रिजल्ट यूज किया था, सो d ऑफ dx सॉरी डेल ऑफ डेल x कॉमन लेने के बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। अब इंटीग्रेट करेंगे अगर इसे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये दिस विल इम्प्लाई आफ्टर इंटीग्रेशन, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y प्लस सम फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पे मुझे एक बात बतानी है, देखो यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखे हुए थे और ये जो फंक्शन है u एंड ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये कोई फंक्शन रहने वाले हैं x और y दोनों के टर्म में। बट हमने इंटीग्रेशन सिर्फ, जैसे आपके पास अगर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ y आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, प्लस हम कांस्टेंट यहाँ जो टर्म ऐड करते थे, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं y और x, ठीक है, ये जो आपका फंक्शन था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक ही वेरिएबल के अंदर था, तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में हम रियल नंबर कोई भी दिखाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपका ये जो फंक्शन है, ठीक है, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही नहीं y की कुछ टर्म्स भी रखता है। बट ये इंटीग्रेशन हुआ कैसे है, ये इंटीग्रेशन हमने किया कैसे है, कीपिंग y एज कांस्टेंट, तभी तो dx के रिस्पेक्ट में ही किया गया है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास कांस्टेंट की जगह पे y भी, क्योंकि एज ए कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की जगह पे फंक्शन ऑफ y टाइप का यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो n की वैल्यू आ गई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y प्लस f ऑफ y। अब m dx प्लस n dy, m की वैल्यू ये है m dx प्लस n dy, इस इक्वेशन को एग्जैक्ट दिखाना है, मतलब इस इक्वेशन को हमें किसी एक फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव दिखाना है। m की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगाई, n की वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y f ऑफ y dy, ठीक है। सो ये बना पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x dx, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y dy प्लस f ऑफ y dy। अब इसे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इज दिस ऑफ द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u प्लस इंटीग्रल f ऑफ y dy। देखिए जब आप इसको खोलेंगे तो u का डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव वो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dy प्लस, अब जब इसके साथ डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल होके आपके पास आएगा f ऑफ y dy, क्लियर। सो क्योंकि ये m dx प्लस n dy एक इस फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल हो गई, इट मीन्स देयरफॉर दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट यही कंडीशन थी, ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, क्लियर है। देखिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो कैसे निकलेगा। अभी हमने देखा कि m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तभी इस सॉल्यूशन की हम बात कर पा रहे हैं। तो m dx प्लस n dy, इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई टोटल डिफरेंशियल ऑफ u प्लस इंटीग्रल f y dy, ठीक है, ये अभी आया था हमारे पास। बट दिस थिंग m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास 0 के इक्वल हो गया,
This will imply that total derivative of u plus f of dy, f of y मतलब y का एक फंक्शन है, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो u प्लस इंटीग्रल f dy इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और u क्या था स्टार्टिंग में, इंटीग्रल m dx को हमने u लिया था, ठीक है, कीपिंग y कॉन्स्टेंट। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट m dx प्लस इंटीग्रल एफ वाई, एन की वो टर्म्स, दीज आर टर्म्स ऑफ एन, टर्म्स ऑफ एन नॉट containing x into dy is equals to c, ठीक है। बिकॉज ये n कहाँ पे, ये जो इंटीग्रल है ये कहाँ से आया था हमारे पास, हमने पार्शियल n की वैल्यू कितनी निकाली थी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y प्लस f ऑफ y, सिर्फ फंक्शन ऑफ y। तो n की वो टर्म्स हैं यहाँ पे, n के अंदर से वो टर्म जिनके अंदर हमारे पास x नहीं है, ठीक है। सो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्रेस लिख दिया। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन ये होगा, क्लियर। सॉरी अबाउट दैट। These are some problems for you just to practice them. First question, x cube plus 3xy square dx plus 3x square y plus y cube dy equals to 0. Second, a square minus 2xy minus y square times dx minus x plus y whole square dy. Third is x dx plus y dy plus x dy minus y dx over x square plus y square. लास्ट वाली प्रॉब्लम में आपने कोई एलसीएम लेके कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्स की dx की टर्म जो आपने करेक्ट करनी है वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। लाइकवाइज dy की टर्म्स, दिस इज क्लियर।